हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एथीरियम के बारे में, जिसके बारे में मैंने कल भी वीडियो में बात की थी, और हम साथ बात करेंगे वाई एथीरियम इज़ इम्पॉर्टेंट और एथीरियम की रीसेंट जो आजकल डिस्कशन चल रही है, विच इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक ऑन ट्विटर एंड एक्स among its users, developers and its founder, which is Vitalik Buterin, जो कहते हैं कि एथीरियम शुड बी द सेम वे एज इट इज़। बट उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं विच विल टेल यू दैट द फ्यूचर ट्रैजेक्टरी, यानी फ्यूचर में एथीरियम की प्राइस कहाँ जा सकती है। सो टुडेज़ वीडियो विल बी अबाउट दीज टॉपिक्स, अबाउट द प्राइस ऑफ एथीरियम, द प्राइस ऑफ BTC और माइक्रोवेव मिनट्स के बारे में। अब माइक्रोवेव मिनट्स क्या हैं, इसकी डिटेल तो हम वीडियो में जानेंगे, बट बिफोर we delve into the deeper details of the video, I recommend all of you and I request to watch the video till the end, like, subscribe and comment as well, and also share it with your friends. तो आज बात करेंगे हम एथीरियम के बारे में। Let's go into those deeper details. So if you guys know, जिस तरह मैंने कल कहा था, Ethereum's price is going to be higher, but उसके back end पे the Ethereum developers, Ethereum founders are having a little difficult time actually deciding what will be the future price. And ये सब क्यों हुआ? Because ये इतनी सारी information या इतनी सारी conflict among Ethereum users, developers, ये इतनी सारी hiatus, यानी जो fight already चल रही है ट्विटर पे, जिसके मैं अभी screenshots भी शेयर करूँगी आपके साथ। वो क्यों चल रही है? वो इसलिए चल रही है बिकॉज सम पीपल थिंक दैट जो सोलाना ने डेवलपमेंट की है रिसेंट मंथ्स में, और जो recent few days ago, यानी past 3 to 4 days ago, when Trump was taking his inaugural ceremony, तो उस सेरेमनी में ट्रम्प टोकन लॉन्च करने के बाद सोलाना के pump.fund पर सोलाना का जो इकोसिस्टम है, उसका जो लॉन्च पैड है और जो उसका नेटिव टोकन है, उसकी प्राइस ऑल टाइम हाई $295 को हिट की। यानी जिसका मतलब ये है कि द डेवलपमेंट स्टेज एंड द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सोलाना गोइंग हायर आर मोर एज़ कम्पेयर टू एथीरियम। बट इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, एथीरियम फाउंडर्स या एथीरियम डेवलपर्स, उनके दरमियान एक जो है वो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक तरह का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कुछ स्निपेट्स, उसके कुछ एक्सर्प्ट्स या उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके सामने स्क्रीन पे होंगे, जो कि एथीरियम पे बहुत चल रही हैं। देर आर बेसिकली 2 स्कूल ऑफ थाट्स राइट नाउ, 2 ग्रुप्स राइट नाउ। वो 2 ग्रुप्स का ये मानना है, जिसमें से ग्रुप 1 ये कहता है कि एथीरियम नीड्स टू हैव हाई ट्रांजैक्शन स्पीड, यानी उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड, अगर हम बात करें व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन स्पीड, तो क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन स्पीड्स जो हैं वो बेसिकली डिपेंड करता है कि एक ट्रांजैक्शन कितनी देर में एग्जीक्यूट होकर एक वॉलेट से सेकंड वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो एथीरियम की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन पर सेकंड, वो 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड है। यानी एथीरियम कैन ओनली एग्जीक्यूट 15, यानी 15 ट्रांजैक्शंस एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। जबकि उसके कंट्रास्ट में सोलाना एक सेकंड में 1.2 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी कि जहां पर 15 ट्रांजैक्शंस एथीरियम एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बिल्कुल कंट्रास्ट में सोलाना 1 सेकंड में 12 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट करता है। और उसके पीछे उसके कुछ टेक्नोलॉजिकल बैक एंड है, उसकी बहुत अच्छी ब्लॉकचेन है, और उसके अलावा उनके pump.fund जैसे लॉन्च पैड की एग्जीक्यूशन और उसकी पॉपुलैरिटी भी है, जिसके ऊपर ट्रम्प टोकन ने ऑफिशियली अपने आप को लॉन्च किया है, और उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ग्रो कर चुकी है। अब साइड ए का ये मानना है कि एथीरियम को अपनी रोड मैप को कम्प्लीटली चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इस तरह एथीरियम अपनी प्राइस और अपनी वैल्यू विद टाइम जो है लूज़ करता जाएगा। अब हो ये रहा है कि ट्रांजैक्शन स्पीड्स तो बढ़ रही हैं ऑन एथीरियम बट ऑन सोलानास प्लेटफॉर्म, बट उसके कॉन्ट्रास्ट में एथीरियम की ट्रांजैक्शन स्पीड स्टिल वहीं पर है। और उसके साथ साथ ये कि उसको एक न्यू लीडर की भी ज़रूरत है। ये चीज़ आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आएगी कि बीनी नाम का एक यूज़र जो है, उसने ट्विटर के अपने अकाउंट पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की कि वी डोंट नीड अ हाई स्कूल टीचर फ्रॉम जापान जो एक सिंपल पुराने रूल्स को फॉलो कर रहा है। ही इज़ बेसिकली पॉइंटिंग आउट टू द फाउंडर ऑफ एथीरियम, विटालिक ब्यूटेरिन, कि वी डोंट नीड योर लीडरशिप, वी नीड समबडी जो कि एग्रेसिवली मार्केट में एथीरियम को लॉन्च कर सके, प्रमोट कर सके, नॉट जस्ट कि उसकी लेयर के ऊपर ब्लॉकचेन एग्जीक्यूशन हो सके, या उसके
जो है उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर सिर्फ एप्लीकेशन या डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जिनको हम डैप्स कहते हैं सिर्फ वही लॉन्च ना हो। तो इस सब बहस के दरमियान में विटालिक ब्यूटेरिन का कहना था कि वी डू नॉट नीड दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम, वी बिलीव इन इक्वालिटी। बाय इक्वालिटी हेयर ही मीन दैट अगर तुम एथेरियम के प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठते हो या तुम वहाँ पर वोटिंग राइट्स लेना चाहते हो तो यू नीड टू हैव मोर एंड मोर एथेरियम, तभी तुम उन एथेरियम को स्टेक करके एथेरियम के साथ रख के यू हैव द मोर राइट टू चेंज और डिसाइड व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ एथेरियम। तो इस तरह के सिस्टम को ग्रुप ए अपोज करता है, जबकि ग्रुप बी विच इज़ विटालिक ब्यूटेरिन्स ओन ग्रुप, दे से दैट वी डू नॉट नीड दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम और वी जस्ट आर गोइंग टू स्टे विद द प्रीवियस सिस्टम, या हम उसी सिस्टम के साथ चलेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, यानी इक्वल राइट्स। अब मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में कीज़ ऐड कर दूँ कि एथेरियम की जो ब्लॉकचेन है दे ऑल फॉलो द प्रूफ ऑफ स्टेक। अब प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है? प्रूफ ऑफ स्टेक एक मैकेनिज़्म है जो सारी ब्लॉकचेन्स फॉलो करती हैं। अगर आप में से किसी को आइडिया हो या नहीं हो तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ब्लॉकचेन दो किस्म के सिस्टम्स पर हमेशा से काम करती आई है। अब वो सिस्टम्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट बन चुके हैं या उसकी थोड़ी सी और ग्रुप्स बन चुके हैं, बट जो उसके मेन मैकेनिज़म्स हैं दैट आर प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। जो एथेरियम सिस्टम फॉलो करता है दैट इज़ प्रूफ ऑफ स्टेक, एंड जो BTC यानी बिटकॉइन जो कॉन्सेंसस मैकेनिज़्म फॉलो करता है दैट इज़ प्रूफ ऑफ वर्क। बाय प्रूफ ऑफ वर्क मीन कि तुम्हारे पास जितनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर होगी बिटकॉइन को माइन करने की, यानी तुम्हारे पास जितने ज़्यादा अच्छे GPUs, ASICs और इस तरह की हार्डवेयर होगी, तभी तुम कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा होल्ड करोगे। इन द सेम वे यू विल हैव द मोर राइट्स टू वोट और डिसाइड व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन ब्लॉकचेन। बट उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर तुम एथेरियम में हो तो वहाँ पर तुम्हारा एल्गोरिदम जो होगा या जो तुम्हारे पास वोटिंग राइट्स होगा वो सिर्फ उस बुनियाद पे या उन बेसिस पे ज़्यादा होगा अगर तुम्हारे पास एथेरियम यानी एथेरियम की ब्लॉकचेन की नेटिव क्रिप्टो करेंसी होगी। और तुम जितनी ज़्यादा एथेरियम की ब्लॉकचेन की नेटिव क्रिप्टो करेंसी ऑन करोगे तुम्हारे पास वोटिंग राइट्स ज़्यादा होंगे, और इस सिस्टम को दूसरे डेवलपर्स अपोज कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं एथेरियम के फ्यूचर के बारे में। इस बारे में तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि एथेरियम का फ्यूचर क्या होगा, बट लुक्स लाइक कि मार्केट में एथेरियम को लेके अभी भी पॉजिटिविटी है। वो इस तरह के मैंने अपनी कल की वीडियो में जिसकी डिटेल्स तुम्हें आई बटन में मिल जाएंगी, एथेरियम की जो फ्यूचर प्राइस वैल्यू है वो ज़्यादा जा सकती है। वाई? बिकॉज ट्रम्प द प्रेजिडेंट ऑफ USA हैज़ ऑफिशियली बॉट दिस एज हिज रिज़र्व्स, यानी उन्होंने इसको अपनी रिज़र्व करेंसी के तौर पर अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो में इसको रखा है। उसके अलावा ये ट्विटर में बेशक जो मर्ज़ी सब कहते रहें, अलॉन्ग विद दिस सोलाना हैज़ रिसेंटली बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग टोकन ऑफ ऑल टाइम। एथेरियम को भी इसने आउट स्मार्ट किया है, और उसकी जो डिटेल्स वो इस तरह से है कि यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट सोलाना ने पिछले कुछ दिनों में 3 to 4 डेज़ में फ्रॉम 17th of January till 2025 से लेके 22nd of January 2025 तक, यानी इन 4 to 5 डेज़ में सोलाना ने $40 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट किया है, विच इज़ $40 बिलियन। अगर मैं इसको किसी भी कंट्री की GDP ग्रोथ से कंट्रास्ट करें तो स्क्रीन पे आपके सामने होगा, इट इज़ इक्विवेलेंट टू द GDP ऑफ आइसलैंड फॉर द एंटायर ईयर, यानी जितनी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आइसलैंड एक साल में जनरेट करता है, सोलाना ने अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रम्प टोकन के लॉन्च होने के बाद ऑन इट्स लॉन्च पैड pump.fun वहाँ पर इन्होंने $40 बिलियन का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जनरेट किया है, विच इज़ अ रिमार्केबल नंबर। उसके साथ बात करें अब एथेरियम को लेकर हमारी जो है वो क्या सेंटिमेंट्स है। एथेरियम को लेकर मार्केट सेंटिमेंट्स स्टिल वही हैं, बट अगेन आई रेकमेंड, ऑल्दो आई एम नॉट गिविंग यू अ फाइनेंशियल एडवाइस हेयर, बट इट इज़ रिकमेंडेड टू कीप एथेरियम इन योर वॉलेट। चाहे तुम अगर 1 एथेरियम नहीं ले सकते तो हाफ ले लो, क्वार्टर ले लो, या you can take any fraction of it, but do keep it because it is going to be one of the best performing utility tokens after Bitcoin, and after Ethereum the other token will be Solana. So you can keep it, although whatever you decide for your own portfolio, it's your own personal decision. अच्छा, अगर हम बात करें इस चीज़ को लेकर माइक्रोवेव मिनट्स की, तो माइक्रोवेव मिनट्स क्या होते हैं? माइक्रोवेव मिनट्स जो है वो इस तरह के एक टर्म है क्रिप्टो करेंसी के अंदर विच टेल्स यू दैट
कि छोटे छोटे मिनट्स में किस तरह मार्केट ऊपर नीचे मूव करती है। देर इज़ अ वेरी पॉपुलर टर्म इन क्रिप्टो करेंसी जब हम मार्केट्स को स्टडी करते हैं, विच इज़ नोन एज वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मीन्स किसी भी क्रिप्टो करेंसी या किसी भी टोकन की प्राइस माइक्रो सेकेंड्स में एकदम से अब्रप्टली या तो फॉल करती है या मूव करती है, और इसी चीज़ को हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। अब इसकी ज़रा उन्होंने फैंसी टर्म एक डेवलप की है विच इज़ माइक्रोवेव मिनट्स, यानी जितनी देर में तुम खाना गर्म करते हो माइक्रोवेव में, उतनी देर में मार्केट कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। और इस चीज़ को हम अगर कॉन्ट्रास्ट करें तो 2015 से लेकर 2018 के बुल रन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था BTC ने, बट राइट नाउ वी आर नॉट सीइंग दैट ऑल्दो वी आर इन द बुल रन। हम बुल रन में हैं बट द मार्केट इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी ग्रीन, वेरी बुलिश, बट वी आर नॉट सीइंग द बिटकॉइन रियली परफॉर्मिंग दैट वे विच वी हैव रियली एंटिसिपेटेड। यानी हमने जो एज्यूम किया था कि बिटकॉइन विल बी अराउंड 150, 128, 130 और एटलीस्ट 120K, वी आर स्टिल नॉट सीइंग दैट। तो फिर हम कब देखेंगे? ऑफ कोर्स वी कैन से इट मे बी इन द एंड ऑफ 2025, यानी इस साल के एंड तक Q4 में हम लोग बिटकॉइन को या तो इस प्राइस पे देख सकते हैं, या इन द स्टार्ट ऑफ दिस और बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर विच इज़ March and April we might see Bitcoin going higher. So we are not really sure, but it is always advisable to keep the blue chips। यानी blue chips मतलब वो टोकन जो कि मार्केट में मोस्ट डिमांडेड हैं, जैसे बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना एंड सम अदर नाइस टोकन, जिसकी मैंने डिटेल अपनी कल की वीडियो में भी दी थी। दीज आर द 6 tokens which are kept by Donald Trump for his own investment and they are locked। वो लॉक्ड हैं, अभी यूज़ नहीं किए जाएंगे, बट दे विल बी लेटर सोल्ड फॉर मोर रेवेन्यू जब उनकी प्राइस हाई जाएगी। और वो 6 tokens कौन से हैं वो मैंने अपनी कल की वीडियो में शेयर किए थे, उसकी डिटेल्स कल की वीडियो में मौजूद हैं। ऊपर आई बटन में मैंने इसका लिंक भी दिया होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड इन द एंड it's my request to watch the video till the end. Leave a like, share, comment, and do not forget to subscribe. Have a good one.